नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल और जोहार। साथियों, आप सभी के बीच बहुत ही ज़रूरी बात आज करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। जैसा कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि रजनी रवानी, भाई फरजान और भाई सुशील मंडल, ये 3 लोगों के प्रकरण में जिस तरह से पार्टी की छवि धूमिल हुई है, मैं ये वीडियो खास करके अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं और तमाम झारखंड की जनता और साथ ही साथ टाइगर दा के लिए बना रहा हूं कि आपने इतनी बड़ी चीज सृजित की है। टाइगर दा, आपने इतनी बड़ी पार्टी बनाई है और इतने छोटे छोटे बातों पर अगर आपको लोग इस तरह से दबाव बनाएगा और पार्टी के इतने मेहनती कार्यकर्ता, चाहे वो सुशील मंडल हो, भाई फरजान खान हो, इन लोगों के आप पिछला इतिहास भी देख लिया करिए, किसी को त्वरित कार्रवाई कर देते हैं। ये एकदम नागवारा है और आपसे मैं अनुरोध करता हूं एक केंद्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते कि भाई फरजान को और भाई सुशील मंडल को आप ये जो आप निष्क्रिय का जो चिट्ठी आप बनाए, उनको तुरंत पार्टी में ससम्मान वापस लाइए। कोई भी महिला या कोई भी व्यक्ति, मैं परोक्ष नहीं कर रहा हूं किसी का, कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह से हमारी पार्टी के ऊपर इल्जामात लगाते जाएंगे और हम लोग उनको अगर पार्टी से हटाते जाएंगे तो इस तरह से कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है। आप ऐसे क्यों समझते? अभी झारखंड में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हम लोग उभर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर तरह तरह के प्रकरण होंगे। कल कोई हमको भी फंसाने का काम करेगा, कल को कोई आपको भी ट्रैप कर सकता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध होगा, केंद्रीय अध्यक्ष को अनुरोध होगा, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो मेरे चैनल को देखते हैं और सभी लोग, मैं इस मुद्दे पर जल्दी बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आज पार्टी के ऊपर संकट जब देख रहा हूं, लोग छोटा छोटा बात, तो मेरा ये कहना, इतनी बड़ी पार्टी है, राइट टू प्राइवेसी है, निजता का अधिकार है सभी को, लोगों को, सबका अपना अपना व्यवहारिक जीवन भी है और अपना अपना व्यक्तिगत जीवन भी है, सामाजिक जीवन भी है। तो आप किसके किसके जीवन में इंटरप्ट करेंगे? और इस तरह से लोगों को सवालों के घेरे में ला करके अगर सभी को अगर इस तरह से आप अगर छोड़ते चले जाएंगे तो मुझे ये बिल्कुल नागवारा है। और पार्टी चूंकि हम लोग की टाइगर दा बड़ा हो रहा है तो सब लोग आपके ऊपर लालछन लगाना चाहेंगे। मेरा ये कहना है कि चूंकि पार्टी बड़ी है, अपने तमाम कार्यकर्ताओं से भी कहने चाहेंगे कि अभी पार्टी उभरने वाली पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी झारखंड के रूप में झारखंड में उभर रही है, तो तरह तरह के लालछन आएंगे। आप सभी लोग धैर्य बनाए रखें और मेरे जितने भी साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, व्यूअर्स हैं, जो हमको जानते हैं, सुनते हैं और खास करके जो हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, मैं ये कहता हूं कि आप लोग विश्वास बनाए रखिए। अभी टाइगर दा उभर रहा है, एक जयराम महतो, एक ऐसा लीडरशिप जो कि झारखंड को अगले 4 साल 5 साल में पूरे झारखंड में सीएम बन करके नेतृत्व देने जा रहा है। तो लोगों का आंख का कांटा बना हुआ है। एक गरीब का बच्चा जब आगे बढ़ता है, देखिएगा, एक अमीर का बच्चा कुछ भी बन जाए, किसी को दर्द नहीं होगा, लेकिन जब एक गरीब का बच्चा आगे बढ़ता है तो अच्छा लोग को पिछवाड़ा में दर्द होता है, वो तो अपना अगल बगल वाला लोग को भी दर्द होता है। तो अगर आप इस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को टर्मिनेट करते रहेंगे, ये अच्छा डिसीजन नहीं है। टाइगर दा, आप हमारे भाई हैं, आपसे मेरा अनुरोध होगा, बिल्कुल आपसे हमदर्दी के साथ अनुरोध है कि आप इतनी जल्दी दबाव में ना आए। ये मीडिया का प्रोपेगेंडा, ये लोगों का प्रोपेगेंडा, ये लांछन, ये चलता रहेगा। बड़ी पार्टी हो गई है, अब बड़ा बड़ा सीएम पर लालछन लग जाता है। अब इतना छोटा बात पर में हमारे मतलब पार्टी के इतने मेहनती पदाधिकारी, जिन्होंने साये की तरह दिन रात काम किया है, इससे मेरा मन बहुत मर्माहत है। मेरा आपसे अनुरोध है कि भाई फरजान अपने भाई जैसे हैं, उन्होंने अपना वक्त, अपना समय पार्टी के लिए जेल भी गए हैं, आपको याद ही होगा। तो उनको और सुशील मंडल को सह समर्थन, आप इज्जत के साथ उनको फिर पार्टी में वापस लाइए। मेरा आपसे एकदम हाथ जोड़ के अनुरोध है। इसलिए अनुरोध है क्योंकि अगर इस तरह से अगर चलता रहा तो लोगों का मनोबल गिरेगा। रह गया बात कि हमारा परिवार में कुछ मसला है तो उसको मिल बैठ के हम लोग खत्म कर लेंगे। अगर कुछ होगा भी सही गलत तो ये सब परिवार में चलते रहता है। लेकिन कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर आप इस तरह से आवेश में आकर के या इस तरह से मतलब दबाव में आकर के, मैं आपके व्यवहारिकता को जानता हूं, आप कहीं ना कहीं दबाव में थे और इस तरह से प्रेस रिलीज करके और भाई सुशील को और भाई फरजान को इस तरह से पार्टी से निकाल देना कहीं से भी हमको उचित नहीं लग रहा है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है, जो संघर्ष के साथी हैं, जो हम लोगों के साथ चले हैं, एकदम अदने से इंसान होकर के पार्टी में इस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाए हैं। छोटा मोटा लालछन या कुछ भी बात होगा वो सब चलते रहेगा। मैं केंद्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते आपसे अनुरोध कर रहा हूं, हम लोग संघर्ष के साथ ही रहे, उनको ससम्मान पार्टी में इज्जत के साथ वापस बुलाइए। और अगर कोई 19-20 कुछ बात है तो एक कमेटी गठन आपने किया है, वो सारा कुछ आ जाएगा। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध होगा
कि बिल्कुल, और पार्टी के जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं उनको डरने और उनको मरमाहत और उनको हताहत होने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग बड़े पैमाने पर चल रहे हैं। ये छोटा मोटा लांछन अब लगेगा, नहीं भी लगेगा तो लोग जबरदस्ती लगाएगा। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये जो जयराम मातो जो इंसान है वो आने वाले कुछ ही दिनों में आप देखिएगा सीएम के लिए प्रोजेक्ट होगा, और सीएम के लिए प्रोजेक्ट होगा। कोई नहीं चाह रहा है कि गरीब का बच्चा इस तरह से एकाएक सीएम का चेहरा बने। बड़ा बड़ा लोग का जो दाल रोटी चल रहा था वो मरने वाला लोग है वो लोग, तो उन लोग चाह रहा है कि किसी तरह बस इसी तरह किसी भी हाल में इन लोग को बरगलाओ, किसी भी हाल में इन लोग को बरगलाओ। तो मेरा आपसे अनुरोध है भाई कि टाइगर दा आप इतना जल्दी आवेश में आ करके कोई डिसीजन ना लें। पार्टी के लोग मेहनती कार्यकर्ता है, वो दिखता है कौन मेहनती है कि नहीं है। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि थोड़ा संयम से आप काम लें और आप इतनी जल्दी दबाव में ना आए। आप लाखों लोगों के चाहता हैं, करोड़ों लोगों के झारखंड में चाहता हैं आप, और आपसे लोगों की उम्मीद है। आप इस तरह से डिसीजन लेंगे तो छोटा छोटा लोग पिन प्रिक करके पूरा पार्टी को खत्म कर देगा। तो आपसे अनुरोध है जितने भी लोगों को आपने टर्मिनेट किया है उनको मान सम्मान के साथ पार्टी में बुलाइए, उनका स्वागत करिए। घर में कुछ बात है तो घर में बैठ के सलटा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।